हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है। हम आपको आज एलएलबी 3 ईयर कोर्स के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर मुस्लिम लॉ या फैमिली लॉ के जो क्वेश्चन हैं हम उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आता है निकाह यानी विवाह। विवाह जो होता है वो उसको निकाह भी हम कहते हैं। इसकी परिभाषा जानेंगे हम और इसके आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं हम इसमें वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मुस्लिम विधि जो होती है उसमें मुस्लिम विधि में दो समुदाय होते हैं। इसमें मुस्लिम विधि में दो संप्रदाय होते हैं, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। तो हम आपको सुन्नी संप्रदाय के बारे में बताएंगे कि ये जो है इसमें जो विवाह होता है, निकाह होता है, वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो इसमें जो है मुस्लिम विधि के जो समुदाय है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, सुन्नी संप्रदाय और शिया संप्रदाय। अब इसमें जो निकाह में जो लोगों का होना ज़रूरी होता है वो 4 लोगों का होना ज़रूरी होता है। दूल्हा दुल्हन, काजी और गवाह का होना ज़रूरी होता है इसमें। और इसमें गवाह में 2 पुरुष होने भी ज़रूरी होते हैं, या तो 1 पुरुष होना चाहिए या दो महिलाएं होनी चाहिए। अगर पुरुष एक भी नहीं है तो उसमें 4 महिलाओं का होना ज़रूरी है। और निकाह के वक्त यानी कि महर दिया जाता है जो स्त्री धन कहलाता है। ये जो है एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, तो हम इसमें जो है विवाह को जो है 3 भागों में विवाह को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वैधानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से। ठीक है, और इसके आवश्यक तत्व जो होते हैं प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, साक्षियों का होना ज़रूरी है इसमें, और सक्षमता होना ज़रूरी है, पूर्ण निषेध। ठीक है, तो हम इसके बारे में आपको डीपली बताएंगे। अब तो इसमें जो है मुस्लिम विवाह की जो प्रकृति है, मुस्लिम विवाह की जो प्रकृति है वो जो है मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह यानी कि निकाह स्त्री और पुरुष के बीच ऐसी संविदा है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है जिसका उद्देश्य उन दोनों के समागम से उत्पन्न संतान को कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, न्यायाधीश महमूद ने अब्दुल करीम बनाम सलीमा में निर्णय देते हुए कहा है कि मुस्लिम विवाह एक दीवानी संविदा है जिसके पूर्ण होने के लिए प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति का होना भी आवश्यक है। सर रोलैंड के अनुसार विवाह लैंगिक संभोग तथा संतान उत्पत्ति को वैधानिक रूप देने के उद्देश्य से की गई संविदा है। संक्षेप में उक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विवाह विपरीत लिंगीय व्यक्तियों के बीच एक दीवानी संविदा है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है पारस्परिक भोग और संतान उत्पत्ति तथा संतानों को कानूनी संरक्षण प्रदान कर। उद्देश्य की दृष्टि से विवाह को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, वैधानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से। यानी कि वैधानिक दृष्टि से विवाह एक संविदा है, ना कि एक संस्कार। अर्थात जिस प्रकार संविदा का गठन 2 पक्षों की आपसी सहमति के बिना संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार विवाह भी एक पक्ष के प्रस्ताव तथा दूसरे पक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति के बिना संभव नहीं है। चूँकि विवाह एक संविदा है, इसलिए जिस प्रकार किसी संविदा की शर्तों को तोड़ा या बदला जाता है, ठीक उसी प्रकार विवाह को भी समाप्त या उसकी शर्तों में हेरफेर किया जा सकता है। इसमें है सामाजिक दृष्टि से विवाह के 3 उद्देश्य हैं। इस्लाम धर्म द्वारा मुसलमान स्त्रियों को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करना, पुरुषों को असीमित बहु विवाह करने की स्वतंत्रता पर रोक लगाना तथा विवाह की स्थिति को प्रोत्साहन देना। ठीक है, अब धार्मिक इस दृष्टि से फैज़ी के अनुसार इस्लाम धर्म में विवाह को समाज का आधार माना गया है। यद्यपि यह एक संविदा है, फिर भी उसके साथ साथ ये एक पवित्र अनुबंध भी है। अब्दुल रहीम के अनुसार विवाह की एक प्रथा में इबादत यानी धार्मिक कार्य और मामलात व्यवहारिक कार्य दोनों गुण पाए जाते हैं। अर्थात मुस्लिम रिवाजों के अंतर्गत विवाह सारता एक व्यवहारिक संविदा होते हुए भी एक श्रद्धात्मक कार्य है। अब विवाह के आवश्यक तत्व देख लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, वीडियो के शुरू करने के शुरू में ही बताया था आपको कि विवाह के जो होते हैं आवश्यक तत्व, मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह एक संविदा है, इसलिए अन्य संविदाओं की तरह इसके पूरा होने के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक
है, यानी कि प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति। विवाह एक संविदा है, इसलिए उसके लिए किसी एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव और दूसरे के द्वारा उसकी स्वीकृति का होना आवश्यक है। जिस प्रकार संविदा दो पक्षों की परस्पर अनुमति के बिना संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार विवाह एक पक्ष के प्रस्ताव को दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृत किए बिना संभव नहीं है। प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही बैठक में होना चाहिए। यदि विवाह का प्रस्ताव एक बैठक में और स्वीकृति दूसरी बैठक में की जाए तो विवाह मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर इसके, स्वतंत्र सहमति यानी कि फ्री कंसेंट। जिस प्रकार संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति का होना आवश्यक है, उसी प्रकार विवाह के लिए स्वतंत्र सहमति आवश्यक होती है। किसी प्रकार के डर, दबाव या धोखे से प्राप्त अनुमति को रद्द किया जा सकता है। नाबालिगों के विवाह के लिए उनकी ओर से उनके अभिभावकों की अनुमति ली जाती है। ऐसी सहमति स्पष्ट शब्दों द्वारा प्रकट की जाती है, जबकि मुस्कुराना, हंसना या मौन रहना उपलक्षित सहमति कहलाती है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट देखते हैं इसकी, स्त्री की सहमति के बिना विवाह अमान्य होगा। यहाँ तक कि इच्छा पूर्ति भी उसकी सहमति के बिना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, दबाव डालकर प्राप्त की गई सहमति विवाह को अमान्य कर देती है, किंतु हनफी संप्रदाय के अनुसार दबाव द्वारा किया गया विवाह भी मान्य होता है और सहमति किसी शर्त या भविष्य की घटना पर आधारित ना हो। इसका हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, साक्षी। सुन्नी विधि के अंतर्गत विवाह के प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति के समय दो पुरुष या एक पुरुष और दो स्त्रियों की उपस्थिति अनिवार्य है। इन साक्षियों को सचेत, बालिग और मुसलमान होना चाहिए। शिया विधि के अनुसार विवाह के समय साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर इसके, सक्षमता। प्रत्येक मुसलमान जो स्वस्थ मस्तिष्क, वयस्क और यौवनागमन को प्राप्त कर चुका हो, विवाह के लिए सक्षम माना जाता है। सुन्नी विधि के अनुसार अवयस्क पुरुष या स्त्री 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यौवनागमन की अवस्था प्राप्त कर लेता है या उसकी उपधारणा कर ली जाती है। शिया विधि के अनुसार स्त्री की यौवनागमन की अवस्था ऋतुस्राव से शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, विवाह निषेध का अभाव। यानी कि विवाह के निषेध के लिए निम्न प्रकार की बाधा या निषेध नहीं होना चाहिए। ये निषेध निम्न प्रकार के हैं। क्या आता है, पूर्ण निषेध। निम्नलिखित बाधाएं विवाह को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी बना देती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आता है बहुपतित्व, यानी कि कोई भी मुस्लिम विवाहित स्त्री प्रथम विवाह कायम रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। ठीक है ना, यदि कोई स्त्री जिसका पहला पति जीवित है और उसने उसे तलाक नहीं दिया है दूसरा विवाह करती है तो उसका दूसरा विवाह निष्प्रभावी माना जाएगा, क्योंकि मुस्लिम विधि में बहुपतित्व को मना किया गया है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कोई भी पत्नी एक ही समय में एक से अधिक पति नहीं रख सकती है। ठीक है ना, यानी कि मुस्लिम विधि में जो है सिर्फ एक ही पति रख सकती है, वो एक से ज़्यादा से शादी नहीं कर सकती। अब दूसरा आता है रक्त संबंध। रक्त संबंध में किया गया विवाह निष्प्रभावी माना जाता है। एक पुरुष निम्नलिखित स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता, जैसे कि माँ से नहीं कर सकता है वो विवाह, दादी से विवाह नहीं कर सकता है और बहन से विवाह नहीं कर सकता है, चाहे वो सगी हो या सौतेली। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, निकट संबंधी। कुछ संबंधी इतने निकट होते हैं जिनमें रक्त संबंध ना होते हुए भी विवाह नहीं किया जा सकता है, जैसे अपनी पत्नी की माता या दादी से कितनी भी उच्च क्यों ना हो, ठीक है ना, उनसे भी विवाह नहीं हो सकता है। अपनी पत्नी की पुत्री या पौत्री से कितनी भी निम्न क्यों ना हो, यदि उस पुरुष का विवाह संसिद्ध है। अपने पिता की पत्नी से या अन्य किसी पूर्व पुरुष की पत्नी से। अब अपने पुत्र की या किसी परंपरागत वंशज की पत्नी से, ठीक है ना, इनसे ये जो है विवाह नहीं किया जा सकता।
अब देखते हैं दुग्ध संबंध, यानी कि किसी भी ऐसी स्त्री और पुरुष के मध्य विवाह नहीं हो सकता है जिन्होंने एक माँ का दूध पिया हो, जिससे दूध का संबंध हो। ठीक है, जैसे कि दुग्धजात बहन की माता या दुग्धजात पुत्र की बहन तथा दुग्धजात भाई की बहन, इन लोगों से विवाह नहीं हो सकता है। सापेक्ष निषेध, वे बाधाएं होती हैं जिनमें पूर्ण निषेध लागू नहीं होता है। इसमें किया हुआ विवाह उन बाधाओं के होते हुए भी अनियमित अर्थात फासिद होता है, निष्प्रभावी नहीं। सापेक्ष निषेध निम्न 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि 5वीं पत्नी से विवाह, जिस पुरुष की पहले से ही 4 पत्नियां जीवित हों, उसको 5वीं स्त्री से विवाह करने के लिए पहली 4 पत्नियों में से किसी एक का तलाक देना पड़ेगा, तब यह रुकावट दूर हो सकती है। यानी कि वो 5वां विवाह कर तो सकता है, लेकिन उसे पहले उन चारों पत्नियों में से किसी एक को तलाक देनी पड़ेगी, तब वह 5वां विवाह कर सकता है। सिर्फ 4 ही पत्नियां रख सकता है। उचित साक्ष्यों की अनुपस्थिति, यानी कि उचित साक्ष्यों की अनुपस्थिति में किया हुआ विवाह अवैध होता है। यह दोष आरंभिक परिस्थिति जन्य माना जाता है और बाद में साक्ष्यों की उपस्थिति की पुष्टि से दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है धार्मिक अंतर। शिया विधि के अनुसार वैध विवाह के लिए दोनों पक्षों का मुसलमान होना आवश्यक है। यदि दोनों पक्षों में से कोई भी गैर मुस्लिम हो तो वह विवाह अवैध होता है, लेकिन मुस्लिम पुरुष किताबिया या अग्नि पूजक के साथ वैध मुता विवाह कर सकता है। मुस्लिम स्त्री केवल मुस्लिम से ही वैध विवाह कर सकती है। यदि वह गैर मुस्लिम विवाह करती है तो वह विवाह निषेध होता है। अवैध संयोग, एक व्यक्ति एक साथ ऐसी 2 स्त्रियों से विवाह नहीं कर सकता जो कि आपस में रक्त संबंध या विवाह संबंध अथवा धात्रे संबंध से संबंधित हो। अर्थात दोनों स्त्रियों में से यदि एक पुरुष होता तो वे आपस में वैध विवाह नहीं कर सकते थे। उदाहरण, 2 बहनें चाची और भतीजी से अवैध संयोग विवाह को शून्य नहीं करता है, अपितु अनियमित कर देता है। अतः कोई मुस्लिम अपनी पत्नी के जीवन काल में पत्नी की बहन से मान्य विवाह नहीं कर सकता। यदि वह विवाह करता है तो अनियमित होगा, लेकिन यह अनियमितता पहली पत्नी को तलाक देकर समाप्त की जा सकती है अथवा प्रथम पत्नी की मृत्यु से यह अनियमितता स्वतः ही समाप्त हो जाती है एवं द्वितीय विवाह वैध हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इद्दत की अवस्था में होने वाली स्त्री। ऐसी स्त्री से किया हुआ विवाह जो अपने पूर्व विवाह की इद्दत की अवस्था में हो, निष्प्रभावी नहीं बल्कि अनियमित अर्थात फासिद होता है। इद्दत की अवधि की समाप्ति के बाद यह बाधा दूर हो जाती है। तो हमारा ये आंसर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।